नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। चैत महीना बीत रहा है ना, और धूप जो है धीरे धीरे कड़ा हो रहा है, पैर जल रहा है। बालू और मिट्टी का यहाँ मिश्रण है और पीछे का जो भूभाग है ये एक मतलब एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और ये जो हमारे पीछे जो एक सड़क है वहाँ से जो है ये सड़क वहाँ कहाँ तक जाती है नंबर 1, और उसके सामने जो हम जहाँ खड़े हैं हमारे सामने जो एक सड़क है ये सड़क कहाँ तक जाती है, सबसे पहले इस बात की जानकारी लेंगे। और दूसरी बात क्या है कि ये जो धार है, यहाँ जो पानी दिख रहा है ये पानी क्या है, ये इसका रूप क्या है, इसका नाम क्या है। उसके बाद यहाँ जो है कि कुछ स्थल है जहाँ पर कि मिट्टी काटा गया है। मिट्टी जो काटा, मिट्टी काटने का जो है कि हिसाब किताब जो है उस पर भी ग्रामीणों से हम बात करेंगे कि आखिर ये जो भूभाग है ये भूभाग सुरक्षित कैसे रहेगा। ग्रामीणों को चिंता हो रही है, खेत खलिहान किसान भी चिंतित हैं कि इस तरह से अगर जो काटा जा रहा है मिट्टी, तो मान चलिए उसका खेत कटा, उसके बगल में जो दूसरा का खेत है उसको परेशानी हो रहा है। और यहाँ तक कि इस रास्ते से जितनी भी गाड़ी चलती है, वो ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो, चाहे मोटरसाइकिल सवार हो, चाहे पैदल व्यक्ति हो, चाहे गांव घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो जो भी ये यहाँ से जो वाहन चलती है उनके द्वारा क्या परेशानी होती है, क्या धूलकण का जो क्या असर हो रहा है, स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है, प्रशासन को इस बात की जानकारी है या नहीं। ग्रामीण अब तक प्रशासन तक इस बात को पहुँचा चुके हैं या नहीं पहुँचा चुके हैं। खनन माफिया है वो इतना सक्रिय क्यों है सुदूर देहात इलाके में। यहाँ तक पहुँचने में हमको जो है कि लोग लंका पहुँचने में आसानी होगा, लेकिन यहाँ पहुँचने में बड़ा दिक्कत है, बहुत कठिनाई है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा सुदूर इलाका है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ के जो किसान हैं। आइए जी, कौन सा काम करते हैं आप? हम खेतीबाड़ी का काम खेतीबाड़ी किसान करते हैं। किसानी का हालचाल ठीक है ना? हालचाल तो किसान का माने बहुत ही नदी का वजह से कभी नष्ट भी हो जाता है खेत, और कभी इसमें हो भी जाता है। इस तरह का हम लोग बहुत परेशान हैं। पीछे एक सड़क है जहाँ से एक मोटरसाइकिल सवार आता था और वैसे आया और वैसे जो है साइड लेकर के यहाँ से गया थी। सड़क यहाँ है, एक सड़क इधर दिख रहा है, जरा सा हम दिखा दें। धीरे धीरे घुमाइएगा कैमरा को, घुमाइए जरा सा, थोड़ा सा घुमाइए मेरे तरफ, घुमाइए, हाँ घुमाइए और घुमाइए जरा सा, देखिए हम और थोड़ा सा इधर ले चलिए। ये देखिए ये सड़क जो है, हाँ यही सड़क है जहाँ से जो है ये सड़क कहाँ तक जाती है। इसी सड़क को हम आज दिखाएंगे आपको। इस सड़क का जो है क्या कहानी है, और यहाँ जो है ग्रामीण है, और एक सड़क इधर दिखा दिया और एक सड़क उस पार में है, बीच में जो है नदी का मुहाना टाइप का धार है। इसी तो यहाँ किसान लगभग इसमें 5000 किसान यहाँ काम कर रहे हैं। मक्का का खेती कम से कम 2000 एकड़ ज़मीन में है मक्का का खेती। ये मक्का जब तैयार हो जाएगा आने का कोई साधन नहीं है यहाँ। मिट्टी काट करके ये मिट्टी माफिया लोग इस तरह का कर दिया, तो सड़क खत्म कर, सड़कें खत्म हो गया, और सड़क को नदी बना दिया गया है ताकि किसानों को जो है खेत पटाने में बढ़िया। खेत पटाने में बढ़िया कहाँ होगा सर, खेत पटाने में इसका आवश्यकता नहीं, पटाने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन कौन लोग हैं, फसल कैसे, ये मिट्टी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो काट रहे हैं मिट्टी? इतना मिट्टी काट लेना, नदी की तरह धार बन जाना, ये कब से हो रहा है? ये 2 साल से हो रहा है, 1 साल 2 साल से हो रहा है। नदी का धार बन गया। किसान का कोई आने जाने का रुख रास्ता भी बंद कर, कोई उनके लिए कोई सड़क, कितना भी आवाज उठाता है उनके लिए कोई पुल पुलिया की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो है खनन माफिया जो है, इसको जो मिट्टी कटाव करते आ रहे हैं, उस पर अभी तक कोई लगाम लगा कि नहीं? लगाम नहीं लगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ सब देहात के इलाके में हैं, कोई भी एक आदमी अगर बढ़ता है तो फिर वहाँ पुलिस थाना लोग आते हैं, आकर के 2-4 गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर जो यहाँ से अगर जाया जाएगा और इसी तरह से मिट्टी का कटाव हो जाएगा, देखो नदी और बन जाएगा इधर। हाँ एकदम नेसेसरी होना ही है, ज़रूरी एकदम। एक मान लीजिए कि हो सकता है कि जिस तरह का ये किया है, खनन किया है, इसमें इसी साल नदी फट जाएगा तो ये कम से कम 15-20 हज़ार का आबादी जो है मंझोक, आलापोखर, मेहदीपुर, सदापुर, ये तमाम 5-6 गांव ख़त्म हो जाएगा। कम से कम 15-20 हज़ार का आबादी में यहाँ आदमी रह रहे हैं, और सब किसान मजदूर हैं, सब पंजाब, बम्बई, दिल्ली जा करके खट करके। ठीक है, लेकिन इतना मिट्टी जो काटा गया है, मिट्टी जाता कहाँ? ये बाहर चले जाता है, ये लोग माने माफिया लोग बेचते हैं बाहर। कहाँ जाते हैं? बिहार में है कि बंगाल में है? कहाँ चले जाते हैं? बिहार में रहता है, मतलब आसे पास में रहता है। हाँ, जाता कहाँ? गांव घर में किसी का घर दरवाजा बोसता है? वो तो बाहर चले जाता है, बिल्कुल एकदम। बांध जो दिख रहे हैं उधर, यहाँ से 5-4 किलोमीटर दूरी में बांध है, उससे एकदम चले जाता है। कम से कम 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर तक मिट्टी यहाँ का चले जाता है। अच्छा ये बता दीजिए, इस सामने जो हम अभी दिखाए थे कैमरे पर, उधर कौन कौन गाँव है? ये आलापोखर गाँव है, मेहदीपुर, सदापुर,
ठीक है। निस्ता भी और ये जो सीधा सड़क जो यहाँ की एक नदी बन गया है, मतलब सड़के को काट के सड़कें खत्म कर, माफिया सबका इतना हिम्मत हो गया कि सड़कें गोल हो गई। हाँ, कितना कंप्लेन करने तो तुम हमारा क्या कर लोगे, और खुद मैंने वो लोग मिला हुआ है, प्रशासन पकड़ा और छोड़ दिया बस। अब फिर सामने में आके खड़ा हो गया माफिया। फिर मैंने माफिया कहा कि कहाँ क्या कर लोगे मेरा ना। हाँ, तो आप लोग मजबूर हो गए कंप्लेन करना छोड़ दो। कंप्लेन के यहाँ सब तो मैंने अनपढ़ गाँव और देहात में तो होता है, किसान है, किसान कितना पढ़ा लिखा है, तो माफियाओं का चांदी है। हाँ, माफिया चांदी में किसान का खेती खलिहान कैसे फसल उपजाएगा, कैसे फसल को अपने घर तक ले जाएगा, कैसे फसल को तैयार करेगा, इस बात की चिंता किसी को नहीं है। लेकिन माफियाओं की चांदी है। तरक्की हो गया होगा उन लोगों का जी, काफ़ी तरक्की हो गया। हाँ? वो काफ़ी तरक्की, एक जीसीबी वाला कम से कम 5-6 ट्रैक्टर ले लिया, जेसीपी पर जेसीपी, ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर। और यहाँ का ऐसा हो गया कि वो मैंने चांदी से भी आने लगा जेसीपी, चांदी पर। अरे बाप रे, बाहरों से मतलब कि आओ एकदम जम के काटो, है ना। तो महानंदा 1 हो गया, उठो। सोनापुर शुरू हुआ, सोनापुर के बाद बोबरा के बाद कौन नदी है? कुरेला कुजीवाना होता हुआ चले जाएगा। हाँ, उधर आगे सोनापुर घाट झुआ। एगो दूसरा महानंदा तैयार हो रहा। हाँ, ये दूसरा ना मंझोक से लेकर महानंदा नदी फेज 2 तैयार कर रहा है माफिया यहाँ। शेखपुरा बांध से लेकर के इधर कुजीवाना टच हो जाएगा, ये नया नदी। तो महानंदा का जो है दूसरा रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे में। ये जो बाबा बता रहे हैं कि उस पार में जो ओरिजिनल महानंदा है, यहाँ से 5 किलोमीटर होगा। जी। और जस्ट यहाँ जो अब यहाँ जो बगल में जो है, हाँ, इन्हें जस्ट पीछे में इधर यहाँ से 2 किलोमीटर। ठीक है, इधर वाला ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ही दूरी पर है। तो अब ये जो धार है, ये महानंदा 2 हो गया। जी, महानंदा 2 हो गया है ना। अरे महानंदा 2 है, लेकिन वो 1 बन जाएगा, हो सकता है इसी साल 1 बन जाए, उसको भी टप जाएगा। मतलब कटाव, मतलब माफियाओं का इतना जोर है कि इसी बार इसको जो उसको बड़का महानंदा को भी टप जाएगा, ये बड़ा महानंदा का रूप ले लेगा, है ना। तब यहाँ पर स्टीमर चलेगा, जहाज चलेगा, है ना, लोग पार होगा, झारखंड से भी माल आएगा जाएगा, है ना। तो देखिए माफियाओं का कितना जोर है। और कोई है भैया? और कोई किसान है? आप हैं भैया? आपका खेती बाड़ी है कि नहीं इधर? सर ये सामने हमारा एक खेती है। कितना खेती है सर? इधर का 2-3 एकड़ का। कितना दिन में काटने के कारण कटाव की वजह से किसानों का खेत भी जा रहा है कटाव में? चला गया सर आधा। वो आधा नदी तो बनी गया। कितने किसानों को नुकसान हुआ होगा इससे? हजारों से ज्यादा। हजारों किसानों को खनन माफियाओं के द्वारा जो कटाव है, और किसान बेचारा मुंह में जैसे ना तो पट्टी बांध करके है, चुपचाप जीवन काट रहा है। किस्मत समझ लिया है। अगर डरा हुआ इसके लिए कि अगर इधर नदी चालू हुआ तो जिसका जितना भी इधर सामने में घर आ रहा है वो सब बेघर हो जाएगा। अगर प्रशासन एक्शन लेती, काम करती, तो आप लोगों का क्या मतलब, वो अच्छा था कि नहीं? अभी अच्छा नहीं, प्रशासन काम करने से अच्छा था सर। काम करने से अच्छा ना सर, प्रशासन एक्शन अगर लेगा तो। चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद तारिक सर। बाबा आपका? अहमद हुसैन। और कोई किसान है जिसको समस्या है? और कोई किसान है? हम डॉक्टर साहब को यहाँ पर खड़ा किए हैं इस मामले को लेकर के। डॉक्टर साहब यहाँ के समाज सेवी हैं, सालमारी के डॉक्टर साहब हैं, और आप पार्टी से, आपका ये गाँव है, और आप पार्टी से भी, हाँ, जिलाध्यक्ष हैं। और इनको भी हमने ला करके आज हम खड़ा किए हैं कि आखिर माफियाओं का जो है ये कारोबार कब तक चलेगा। ये डॉक्टर साहब हैं, जानेंगे। तो हर बीमारी का इलाज करते हैं। और यहाँ जो किसानों का जो बीमारी है, किसानों को जो समस्या, इसका इलाज क्या होगा डॉक्टर साहब? क्या होगा इसका? आपने सुना ना किसान लोग का दर्द। किसानों, महात्मा गांधी थे कि किसानों का दर्द समझे से अंग्रेज को भगा दिए थे। और आज जो है देश में अपना जो माफिया सब जो है, इसको कहाँ भगाइएगा?